अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक क्लास। अच्छा बच्चों, अब ऐसा है हमारा ये लेक्चर जो है वीक 4 और लेक्चर 7 8 को हमने कवर करना था। वीडियो क्लिप सेकंड जो है 2 में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। पहले जो हमने प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हम बात कर रहे थे कि जो एक फाइनेंशियल मार्केट है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं और फाइनेंशियल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा हो, अभी एक जो है एक फिगर से जो है हमारी जो है लास्ट सेशन में डिस्कशन हुई थी कि कोई भी एक इकोनॉमी है उसमें यार बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, अगर उनका जो है उन्हीं में जो है सेविंग सेक्टर होगा और एक जो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर होगा। जिसके पास फंड कम है तो वो ऑब्वियसली बात है वो जो है उसको हम जो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर कहेंगे। और जो फाइनेंशियल मार्केट का मकसद बनाने का सिर्फ यही है कि फ्लो ऑफ फंड जो है वो सिंपल सेविंग सेक्टर से जो है हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर की तरफ मूव करें। ठीक है, और उसमें जितने लोग भी जितनी भी पार्टिसिपेंट्स कंपनीज हैं उनकी हम इस सेशन से जो है हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट आर सो मच फिजिकल प्लेस एज दे आर mechanism for the channeling the saving the ultimate investor to the real estate. ठीक है, and the role of the financial market and financial institution is moving fund from सेविंग सेक्टर सरप्लस यूनिट जिनको आपने कहा था, ठीक है, टू द इन्वेस्टमेंट सेक्टर सेविंग डेफिसिट यूनिट। ठीक है, जिनको आप जो है सेविंग डेफिसिट कह रहे थे। ठीक हो गया, तो मेन जो फाइनेंशियल मार्केट का जो पर्पज है वो यही है, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड द पर्पज इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मूविंग फंड फ्रॉम द सेविंग सेक्टर जो कि आपके पास सरप्लस यूनिट था, जिसके जो एक्सपेंस हैं वो कम थे और उसका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा था। ठीक है, तो सेविंग सेक्टर से जो है सेविंग सेक्टर से हमने क्या करना था, हमने इन्वेस्टमेंट सेक्टर, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर आपका कौन सा था जिसमें आपका जो फंड है वो कम थे, डेफिसिट था यूनिट इकोनॉमी का। वो कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, या फिर इवन दो के कोई आपका जो है कोई बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्दर सेकेंडरी मार्केट जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एंड जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं, दे आर द की इंस्टीट्यूशन टू एनहांस दैट फंड फ्लो। ठीक है, अब यही जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो फाइनेंशियल मार्केट का जो फंड आई मीन के सेविंग सरप्लस यूनिट से जो है डेफिसिट यूनिट की तरफ अगर आपने मूवमेंट करती है, इस फ्लो फंड को जो है एक बेटर बनाना, इनहेंस करना या इस काबिल बनाना कि ये काम हम कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जिनकी आगे हम डिटेल बात करेंगे, फाइनेंशियल ब्रोकर्स, और जो है आपके पास सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, चलिए जी आगे हम नेक्स्ट इसमें बात करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट की जो पॉसिबल टाइप्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, देखें जी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये आपके पास टाइप है फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट कैन बी ब्रोकन इन टू क्लासेस। सिंपल अगर हम बात करें, एक को मनी मार्केट का नाम दे देते हैं और एक को जो है कैपिटल मार्केट। यहाँ पे इसको टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी हेडिंग दे सकते थे आप, लेकिन डायरेक्टली नेम के साथ एसोसिएट कर दिया कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो है बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या है, टाइप्स हैं। अब मनी मार्केट नाम से और कैपिटल मार्केट, अब इनमें जो डिफरेंस है उसकी बात कर लें। मनी मार्केट इज अ कंसर्न with the buying and selling of a short term less than 1 year original maturity government and corporate debt। देखें, अब आपने जैसे फिक्स एसेट और करंट एसेट की हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो जो फिक्स एसेट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स एसेट में हमने क्या करना होता था कि ऐसे एसेट कंपनी जो एक्वायर करती है जिससे वो जो है मोर देन 1 ईयर जो है बेनिफिट ले रही होती है, 5 साल है, 10 साल है, जो भी है। ठीक है, और बाकी शॉर्ट टर्म जो एसेट है हर हाल में उनमें जो है विद इन 1 ईयर उनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो मनी मार्केट है, अब देखें इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रीवियस सेशन में हमने जो बात की थी डिस्ट्रिक्ट में, हमने कहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो टर्म सर्टिफिकेट भी कोई हो सकता है, ठीक है, वो कोई आपके पास जो है शेयर्स भी हो सकते हैं कंपनी के। तो उन्हीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसी सिक्योरिटी जिनकी जो लाइफ है लेस देन 1 ईयर, किसकी जी, उन सिक्योरिटीज की, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जिनकी जो लाइफ है लेस देन 1 ईयर है, वो कोई गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट डेट फाइनेंसिंग डेट भी हो सकते हैं, वो आपके पास जो है
इसके अलावा जो है कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी टर्म सर्टिफिकेट हो सकता है जिसको जो है हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी मार्केट दैट हैज अ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शॉर्ट टर्म। ओके जी, शॉर्ट टर्म जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी उनको डील करने वाली मनी मार्केट होती है। और इसी तरह से अब कैपिटल मार्केट के बारे में आइडिया हो गया होगा, तो बिल्कुल कैपिटल मार्केट जो है इट डील विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कौन सी होती हैं? इट इज अ ग्रेटर देन 1 year ओरिजिनल मेच्योरिटी, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग, खासतौर पे जो बॉन्ड होते हैं कारपोरेट के, उनकी जो लाइफ है 5 year 10 year हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और जो स्टॉक है, कंपनी का जो स्टॉक है जिनको आप शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है, तो शेयर स्टॉक जो होता है इसकी भी देखें जो लाइफ है, बल्कि वो तो अनलिमिटेड है, जैसे हमने पहले भी बात की थी इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो शेयर्स हैं आपको पता है, अब इसकी जो जैसे कंपनी की जो लाइफ है अनलिमिटेड होती हैं, जब तक वो प्रॉफिट में चल रही होती हैं वो बिजनेस करती रहती हैं, तो इसी तरह से उसके जो शेयर्स हैं वो भी हम अनलिमिटेड कंसिडर कर रहे होते हैं। तो मोर देन 1 year, सिंपल एक डेफिनेशन जो माइंड में आपने रखनी है, ठीक हो गया जी। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि जिनकी लाइफ लेस देन 1 year है, उनकी जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं, तो वो मनी मार्केट से लिंक होता है, कंसर्न करती है। और कैपिटल मार्केट में आपके पास ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मोर देन 1 year जिनकी जो है लाइफ होती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले जी, कैपिटल मार्केट में फर्दर 2 और टाइप्स आ रही हैं हमारे पास। एक को आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ कैपिटल मार्केट नहीं, दोनों में। अच्छा, अब इनकी जो ये डेफिनेशंस हैं या ये जो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, इसको आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि मनी मार्केट है या फिर आपके पास कैपिटल मार्केट है, दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। दोनों की फर्दर जो टाइप्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होती हैं। अच्छा, इस टाइप में क्या करना है, देखें, हमने बात ऊपर क्या की है कि सिक्योरिटी कौन सी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो बॉन्ड हो सकते हैं, वो शेयर्स हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, आई मीन वो बनती है, तो उस कंपनी का पहला साल तो होता है, उस पहले साल में जब उसने स्टार्टअप लिया तो वो अपने बॉन्ड्स हैं या वो स्टॉक है या कोई भी शॉर्ट टर्म आपके पास क्या है, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी की तरफ से मार्केट में जब वो आएगा फर्स्ट टाइम, कंपनी जब मार्केट में उसको इशू करेगी फंड रेज करने के लिए, ठीक है। तो उस सूरत में जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी जो भी मार्केट में न्यू अपना स्टॉक, अपने शेयर्स को इशू करती है, सेल करती है फंड रेज करने के लिए, जिससे आप ये समझ लें कि डायरेक्टली जो अल्टीमेटली जो एक आपके पास बेनिफिट होता है वो कंपनी के अकाउंट में ही जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ये आप इस तरह से भी इसको आई मीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक आपके पास जैसे लाइक गाड़ी है ना, गाड़ियों के नए मॉडल्स आते हैं, ठीक है। अब जो गाड़ी का नया मॉडल 2019, 18 या 2020 अगर मॉडल आता है, होंडा वालों का अगर न्यू मॉडल आता है, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट में अगर सेल होना है, आप थ्रू डीलर परचेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उनका जो है उनसे परचेज करते हैं और उनको कहते हैं जी नया मॉडल है, मुझे ये परचेज करते हैं, ठीक है। आपने वो नया मॉडल परचेज किया, कंपनी से परचेज किया, डायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट होगा ना इसका, ठीक है। अब वही मॉडल आप आफ्टर 1 month, आफ्टर 1 year जब भी सेल करेंगे तो वो कंपनी को तो वापस नहीं जाएगा पैसे। आपने अगर नया मॉडल जस्ट लाइक 40 लाख का चल रहा है जैसे, ठीक है, रिबॉन, सॉरी रिबॉन तो नहीं, होंडा सिविक की एक बात मैं कर लूं, अगर 40 के राउंड में आप कहते हो 40 लाख का मैंने जी नया मॉडल परचेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, उस मॉडल में आपने जो 40 लाख का परचेज किया है बच्चों, तो वो 40 लाख ऑब्वियसली बात है वो कंपनी के अकाउंट में गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाके 1 साल बाद, आप 2 साल बाद जब भी उस मॉडल को बेचते हो, अब वो जाहिर सी बात है नया तो नहीं आपने यूज कर लिया, 35 का बेचते हो, 30 का बेचते हो, 38 का बेचते हो, डिपेंड ऑन योर कार कंडीशन, रीसेल वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में जो भी पैसे हैं वो तो आपको वापस मिलने हैं, वो कंपनी को थोड़ी मिलने हैं, ठीक है, ना ही आप कंपनी को वापस कर रहे हैं। तो इसे यहाँ पे इसी से आप अंडरस्टैंड करें कि जो प्राइमरी मार्केट है
जब भी कोई भी सिक्योरिटी हम फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करती हैं, कंपनी सेल करती हैं, इट विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ अ जो है प्राइमरी मार्केट। और जब उस सिक्योरिटीज की रीसेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग या उन पर ट्रेडिंग हो रही होती है, लाइक जो शेयर्स हैं कंपनी की तरफ से फर्स्ट टाइम इशू किए गए वो, लेकिन उन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग अगर बार बार हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है, मंथली वीकली बेसिस पे हो रही है, ठीक है, तो उस केस को आप कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हर एक मनी है या कैपिटल मार्केट है, बट दे हैव बोथ हैव exist in a primary and secondary market also, कि दोनों में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है, तो इस केस में जो है ट्रांजैक्शन दीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डू नॉट प्रोवाइड एडिशनल फंड टू फाइनेंस। ठीक है, और बाकी जो है ये सेकेंडरी मार्केट की मैं बात कर रहा था। अब आगे जो आपके पास कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट उसमें जो है हम जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, और साथ में जो है फाइनेंशियल ब्रोकर एंड सेकेंडरी मार्केट उनकी जो डिटेल है, ये सारा थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको मैं एग्जांपल साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो है हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की जो है डिटेल के बारे में और उनकी एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक हो गया क्लास, चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।